कवासी लखमा से कौन कौन सा ब्यौरा मांगा गया और कवासी लखमा से किस मामले में जांच की जा रही है और ईडी की टीम क्यों पहुंची हुई थी, ये कल सबसे बड़ा सवाल था। तो उन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सब छानबीन किए, बैंक, बैग, पलंग, अलमारी, गाड़ी, चूल्हा सब जांच किए। एफआईआर की कॉपी है, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए कमीशन के तौर पर मिलता था। ये कितना करोड़ का घोटाला हुआ, मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं, मैं कैसे जानूंगा? हाँ, 1 रुपया मैं जानता नहीं हूँ, तो कुछ भी बोलने से मैं कैसे जानूँ? चुनाव को देखते हुए दबाव करके, बदनाम करके मतलब राजनीति का लाभ उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सरकार ये कर रही है। जिस दौरान ये शराब घोटाले हुए हैं उस दौरान कवासी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे और इसलिए जो साक्ष्य आए होंगे उसके आधार पर ईडी ने पूछताछ की है। ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है। मेरा पत्नी का बैंक कार्ड मांगा, वो भी एक ही खाता है, ग्रामीण बैंक सुकमा, मेरा भी स्टेट बैंक में है, लेकिन खाता नंबर मेरे को मालूम नहीं। आप लोग सब लोग जानते, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कवासी लखमा पढ़े लिखे नहीं है, वो बार बार इस बात को कहते आए हैं और आज भी उन्होंने यही कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अधिकारियों ने घोटाला किया है। ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे साथ साथ आप सबको भी शायद जानने की बहुत जिज्ञासा रही होगी, कल 28 दिसंबर दिन शनिवार को कवासी लखमा के घर में क्या कुछ हुआ। ईडी की टीम पहुंची हुई थी, कवासी लखमा के घर भी पहुंची, सुकमा स्थित हरीश लखमा के घर भी पहुंची हुई थी। और उस बीच सवाल ये है कि आखिर ईडी ने कल दिन भर क्या कुछ किया, कौन कौन से दस्तावेज देखे, कवासी लखमा से क्या क्या पूछताछ हुई, कवासी लखमा से कौन कौन सा ब्यौरा मांगा गया और कवासी लखमा से किस मामले में जांच की जा रही है और ईडी की टीम क्यों पहुंची हुई थी, ये कल सबसे बड़ा सवाल था। तो उन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि आज कवासी लखमा ने बड़ा खुलासा किया है, कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान क्या है, बड़ा खुलासा क्या है, वो भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, कवासी लखमा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बार बार इस बात को कहते आए हैं और आज भी उन्होंने यही कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अधिकारियों ने घोटाला किया है। यह सबसे बड़ी बात है। आपको मालूम होगा कि 2000 करोड़ के आसपास का शराब घोटाला है और इस शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री भूपेश बघेल की सरकार थी। उस सरकार में आबकारी विभाग का जिम्मा कवासी लखमा के पास में था और कवासी लखमा के ऊपर भी इस मामले में ईओडब्ल्यू और ईडी ने एफआईआर दर्ज किया है, केस रजिस्टर्ड किया है। तो ऐसे में सवाल था, क्या कवासी लखमा को भी घोटाले के पैसे मिलते थे? पीसीआर में भी इस बात का जिक्र किया है ईडी ने अपने जो चालान है, एफआईआर की कॉपी है, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए कमीशन के तौर पर मिलता था। ये साफ साफ आरोप है और उस आरोप पर आज कवासी लखमा से जब रायपुर के पत्रकारों ने पूछ लिया कि क्या आपको भी घोटाले के पैसे मिलते थे, तो उस पर जवाब क्या दिया है वो भी आप सुनिएगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस पूरे स्कैम में, इस पूरे शराब घोटाले में लगभग 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुआ था और इस मामले की जांच अभी भी जारी है। कई लोग शराब घोटाले मामले में जेल के अंदर बंद है और कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा थे, तो ऐसे में उन्हें भी जिम्मेदार माना गया है और ईडी ने उन पर भी यह आरोप लगाया है कि कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए मिलते थे। और कल जो हुआ, ईडी की टीम ने जांच की, पड़ताल की, पूछताछ की। कल दिन भर ईडी की टीम ने कवासी लखमा और उनके बेटे के साथ क्या कुछ किया, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कल दिन भर का घटनाक्रम, ब्यौरा, सब कुछ कवासी लखमा ने बताया कि उनके साथ घर में जब ईडी की टीम थी तब क्या कुछ हुआ, ईडी वालों को उन्होंने क्या नाश्ता कराया, ईडी वालों ने कैसा व्यवहार किया, सब कुछ कवासी लखमा इस वीडियो में आपको आज बता रहे हैं। क्योंकि आज सुबह सुबह जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कल दादी, ईडी की टीम आई थी आपके घर में, आपने कौन सा घोटाला किया है, आपके ऊपर ये आरोप है, आपसे पूछताछ क्या कुछ हुई है, आपके यहाँ से कौन कौन से दस्तावेज मिले हैं, गाड़ी से कौन कौन से दस्तावेज मिले हैं, सारे सवालों के जवाब कवासी लखमा ने इस वीडियो में दिया है। तो आप आगे वीडियो देखिए और आप भी अपनी राय बताइए। शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी क्या कुछ कर रही है, वहीं कवासी लखमा के इस बयान से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं, वो भी आप कमेंट जरूर करिए। कल
आपको सबको मालूम है 7:30 बजे मैं जिस निवास में रह रहा हूँ यहाँ आए ईडी शाम को 8 बजे तक थे और बाकी जगह भी लिए हैं। वहाँ क्या मिला नहीं मिला मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ एक टुकड़ा कागज भी नहीं मिला, आगे पैसा एक पुटी कोड़ी भी नहीं मिला। सब छानबीन किए, बैंक, बैग, पलंग, अलमारी, गाड़ी, सूला सब जांच किए, एक भी कागज़ नहीं मिला, एक फूटी कोड़ी पैसा नहीं मिला, 100 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन उन लोग बोल रहे थे हमारा ज़्यादा दिन यहाँ बैठना है, दिन का खाना ही भी खाए, नाश्ता भी किए, खुद ही बनाए खुद ही खाए, पूरा घर उन्हीं का सब दिया था। तो मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, खाए पिए अपना माल अपना सामान लाए, खाते रहे, मेरे से भी पूछते रहे। अब मेरे से ज़्यादा नहीं पूछे कि तुम्हारा पास संपत्ति कितना है, असल संपत्ति और नकदी कितना है। मैं बोला नकदी 26 साल 26 साल हुआ, 2600 भी मेरे पास नहीं है, जो भी खाता में है, खाता मेरे को नंबर नहीं है, स्टेट बैंक में सुकमा में है, खाता देख के बताऊंगा। मारपीट तो बिल्कुल नहीं हुई, दौड़ दापिस तो थोड़ा बहुत करते थे, उनका आदत है, लेकिन मारपीट का बात नहीं आया। मैं बाहर निकलने देते थे, मैं ही बाहर बैठा था, इतना प्रतिबंध नहीं था। ये लोग बोल रहे थे कि आपको कमीशन मिलता था शराब घोटाले में, ऐसी बातें सामने आ ना, रही ये बात भी नहीं हुआ, कमीशन वाला बात भी नहीं हुआ। लेकिन वही पूछ रहे थे कि तुम्हारा पास असल संपत्ति क्या है, कितने बेटे हैं, कितने परिवार है, कितना ज़मीन है, यही पूछता रहा। तो मैं एक एक जवाब दिया। मेरा पत्नी का बैंक कार्ड मांगा, वो भी एक ही खाता है, ग्रामीण बैंक सुकमा, मेरा भी स्टेट बैंक में है, लेकिन खाता नंबर मेरे को मालूम नहीं। आप लोग सब लोग जानते, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बाद 2 दिन के बाद हमारा छोटा सा पेट्रोल पंप बेटी के नाम से गादीरास में खुल रहा है, वो ज़मीन थोड़ा सा लिए थे मैं मंत्री बनने के बाद, 1 एकड़। ये कभी बुलाए हैं क्या वापस पूछताछ के लिए कि दफ्तर आना अभी पड़ेगा? सुने नहीं क्या, गाड़ी का भी जांच हुआ, सब का जांच हुआ, सूला तक जांच हुआ, फिर 8 थोड़ा बहुत ज़मीन आगे पीछे होंगे। मेरे पास 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, हमारा दादा परदादा से वही लिया वाला है, दिया वाला है। लेकिन बेटा मन का ज़मीन थोड़ा, किसी का थोड़ा ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया। लेकिन मंत्री बनने के बाद ज़मीन मेरा बड़ा बेटा भी आज तक लिया नहीं है। ये जो शराब घोटाला हुआ है, तो इतना बड़ा मामला चल रहा है, उसको लेकर आपको कोई जानकारी थी कि इतना बड़ा घोटाला चल रहा है? वही पूछ रहे थे, तुमको जानकारी थी कि नहीं? शराब घोटाले से सवाल पूछे आपसे? हाँ, घोटाला हुआ है बोले, मेरा घोटाला बोला रहा, टीवी में पेपर में देखा हूँ, मेरे सामने तो आए नहीं। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज़ आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था, किस में कराते थे वो नहीं पता। तो आपके ओएसडी के ऊपर भी कार्रवाई कल की उनको भी उठाया नहीं, लिए गए जयंत देवांगन का नाम लिए, मैं भी कैसूपे के कह रहा है, तो उन्हीं लोग पढ़ते थे, उन्हीं लोग लिखते थे, ये बात हुआ है। सुशील ओझा बात नाम आया है। हमारे मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से पीड़ित है। मैं अभी 4 दिन पहले विधानसभा उठा था, ये शराब घोटाला तो 1 साल से पहले से चल रहा है, फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजारा कर गया, पुल पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में, उसके साथ साथ मैंने उठाया था आश्रम के बच्चे मर रहे हैं, उसके बाद कुतुलनार में 4 लोगों को फर्जी मुठभेड़ हुआ है। इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया, आनन पनान में ईडी लाकर मेरे ऊपर दबाव, मेरे को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं पंचायत चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव सर पर है, सुकमा में जब तक मैं एमएलए हूँ
लगातार 6 बार जीता हूँ। मेरा बेटा जनपद 5 साल में था, 10 साल में जिला पंचायत है, नगर पालिका 1 सुकमा, दोरनापाल, कोंटा नगर पंचायत कांग्रेस के कब्जा में है, कोंटा जनपद और सीनगढ़ जनपद कांग्रेस के कब्जा में है। इसलिए चुनाव को देखते हुए दबाव करके, बदनाम करके मतलब राजनीति का लाभ उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सरकार ये कर रही है। मेरा सीधा आरोप है। पिताजी आप क्या कर रहे थे जब ईडी की रेड पड़ी, तो आप क्या कर रहे थे? आपके घर उस समय क्या मतलब? मैं ईडी का रेट पड़ा था, ही बैठा था 7 बजे तो आए, मैं यही सुबह बैठता हूँ। ऐसे बैठे मैं 2 गाड़ी इनोवा गाड़ी आया, वो खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया तो दोनों गाड़ी आ रहे हैं, कहीं सुकमा कुमा से आ रहे होंगे, मेहमान आ रहा है सुबह। तो जैसा गोरा गोरा आदमी आया, घेरो 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 घेरो, फटाफट उतरे, इधर उधर घेरने शुरू कर दिए। वहीं बैठा हुआ था लुंगी पहन के, तो ही कोवासी लकमा है पूर्व मंत्री, बोलना से हो अच्छा हम ईडी वाले हैं। बोले ईडी वाले ऐसे हो गए थे, चलो अंदर, कहाँ ही बैठना है? नहीं अंदर चलो, अंदर चलो। एक गेट से ले जाते थे, कहाँ ले जा रहे हो? बोले यही तो गेट है। इसी गेट से चले गए। अच्छा ये बताओ कि आपके ओएसडी, आपके जो खास आदमी, क्या वो लोग डार्क में रखे थे, आपको धोखे में रखे थे? इतना बड़ा सुशील घोटाला ओझा हो भी रहा था, आपको कोई बताया नहीं जानकारी थी कि ऐसा चल रहा है? ना ये घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमाइंड है, मेरा अरुण प्रसाद त्रिपाठी। तो मेरे को, मैं अनपढ़ का फ़ायदा उठाया, दुरुपयोग किया, तो अधिकारी का घोटाला है। अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अभी जहाँ भी पकड़ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, राम मोहन के पास भी गए, सुशील ओझा तो आई नहीं, तुम लोग जानते हो सुशील ओझा कितना बड़ा आदमी है। मेरे को बार बार पूछ रहे थे सुशील ओझा के पास कितना पैसा है। मैं तो उसका घर कभी कभी जाता हूँ, छोटा सा घर में रहता है, ऐसे घूमते रहता है। सारा घोटाला जब हुआ तब लोगों को पता चला, सबको पता चला, तभी तो मेरे को पता चला, टीवी में, पेपर में, ईडी में। ये अनवर डेवर भी कभी आपसे मिले क्या? आज अनिल डेबार ने मना उसको देखा हूँ, ना उससे मिला हूँ, ना उससे फ़ोन नंबर से बात हुआ है, मैं उसको जानता भी नहीं। दादी आप उसका जो बड़ा भाई जो महापौर है उसको जानता हूँ। ये कितना करोड़ का घोटाला हुआ, मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं, मैं कैसे जानूँगा? हाँ 1 रुपया मैं जानता नहीं हूँ, तो कुछ भी बोलने से मैं कैसे जानूँगा? मेरे घर से पकड़ में आता है, बंगला से पकड़ में आता, घर से पकड़ में आता, तो जानते भाई भाई भी घोटाले में हूँ। तो 1 रुपया पकड़ में नहीं आया, कागज़ पकड़ में नहीं आया, तो कैसे घोटाला? तो ये सरकार ने जानबूझ के दबाने के लिए मेरे ऊपर आरोप, मतलब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि फिर पूरा ईडी वाले ने मेरे यहाँ जितना संपत्ति है वो मांगा है, मेरे को 2 तारीख तक देने का बोला है, उसके बाद मैं बोला और टाइम दो। पूरा देश और दुनिया जानता है कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है। जांच लगातार आगे बढ़ रहा है और ये भी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दौरान ये शराब घोटाले हुए हैं उस दौरान कवसी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे और इसलिए जो साक्ष्य आए होंगे उसके आधार पर ईडी ने पूछताछ की है। ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है, ये जांच के फर्दर प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, मंत्री के रूप में जिम्मेदारी से काम का निर्वहन करना होता है और जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं ईडी उस पर जरूर विचार करेगी, लेकिन ये बात तो पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है कि किसी राजनीतिक कारणों से जो वो कह रहे हैं ये कार्यवाही हुई है, ये विशुद्ध रूप से प्रक्रिया के क्रम में हुआ है।